हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्ट्री डिफेंस अकेडमी पर। मैं यहां प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट 2 है ना, उसे स्टार्ट करा रहा हूं। ठीक है, देखो उससे मतलब आगे के जो सवाल है ना उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये सवाल है, कह रहा है कि 18 संतरों का जो क्रय मूल्य है ना 20 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट या फिर लॉस ज्ञात करो। देखो तुम्हें करना क्या है, जब भी ऐसे वाले सवाल आ जाए तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल सा लिखना है जितनी खरीदी है। और यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, CP लिखा हुआ, तो यहाँ CP लिख देना। ठीक है, उसने कहा बराबर है किसके, 20 SP के, तो यहाँ 20 SP लिख दोगे जी। अब देखो क्या करना है, CP की जो सामने लिखा है ना वो तुम्हारा CP होता है, SP के जो सामने लिखा है वो तुम्हारा SP होता है। तो CP के सामने कितना लिखा हुआ है 20, यानी आपका जो CP होगा कितना 20, SP कितना हो गया 18। अभी बात बताओ, तुमने 20 की खरीदी 18 में बेच दी तो लॉस हो गया कितने रुपए का, 2 का, है ना। और लॉस हमेशा किस पे निकालते हैं, CP है कितना 20 और गुना में 100, कोई दिक्कत, 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10, तो इसका लॉस कितना आ जाएगा 10%। सही है। अच्छा तुम अगर इसे ऐसा ना लिखना चाहो तो ऐसा कर लेना, जैसे ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। मतलब मैं तुमसे ऐसा करो, ऐसे कर सकते हो तुम, 18 CP बराबर जब तुम 20 SP लिखोगे ना तो सिंपल क्या करना, इसको इसके यहाँ भेज देना, यहाँ 20 लिख देना, यहाँ ऐसे यहाँ 18, तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। यानी तुम CP कितना है तुम्हारा 20 और SP कितना है 18। ओके चलो नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट सवाल क्या है तुम्हारा। नेक्स्ट सवाल है जी आपका, ये कह रहा है कि 16 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों का विक्रय मूल्य के बराबर है। वही है 16 CP कह रहा है तो CP कर दो, 15 SP कह रहा है तो SP कर दोगे। इसे इसके नीचे लिख दो, ये आ गया 15, इसे इधर लिख दो, ये आ जाएगा 16। यानी CP कितना है जी 15, SP कितना है जी 16। तो एक का प्रॉफिट हो गया ना आपको, कितने पे हुआ है 15 पे, और गुना में क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे। सही है, ये हो जाएगा जी आपका प्रॉफिट परसेंटेज। इसे भाग करोगे तो 15 6 90, यानी 6 सही 2/3, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सही है, आसान है, ऐसे ही करना है। तो मैं इस तरीके वाले सवाल इस तरीके से करोगे जल्दी बन जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये रहा नेक्स्ट सवाल। ये कह रहा है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को है ना 10% हानि पर बेचता है, पुनः ग्राहक उसे 10% हानि पर वापस लौटा देता है, तो बताओ कितने परसेंटेज का लाभ या हानि हो। तो देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब भी इस तरीके के सवाल आए मतलब टाइप तो तुम्हें याद रखना ही है। क्या कि जी एक बंदे ने खरीदी, दूसरे ने ले ली और फिर उसने उसको वापस रिटर्न कर देना, तब लाभ होगा या फिर हानि। तो मैं तुम्हें सिंपल सा है ना इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ, जल्दी बन जाएंगे सारे सवाल। मतलब 3-4 सवाल और भी हो, तुम देखना देखो कैसे कि जी R2 ब्रैकेट 100 प्लस माइनस R1 अब अपॉन में 100, ये ध्यान रखना तुम्हें। क्या जी R2 ब्रैकेट 100 प्लस माइनस R1 अपॉन में 100। R2 यानी कि दूसरे वाला, तो लॉस दिया होगा कितना 10% का, ब्रैकेट 100 माइनस R1। देखो अगर लॉस हो तो जी घटा के लिखना, और अगर प्रॉफिट हो तो जोड़ के लिखना। लॉस हो रखा था वहाँ 10 का तो घटा के लिखोगे, यानी 100 में 10 जाएंगे कितना आ जाएगा 90, और बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो काट दी, एक जीरो से एक जीरो काट दी, तो ये आ गया आपका 9%। ठीक है, अब तुम कहोगे सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। तो भाई अगर ये माइनस में आया तो लॉस हो रहा, और अगर ये प्लस में आया तो प्रॉफिट होगा, यानी कि ओवरऑल आपको है ना 9% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। सही है, नेक्स्ट देखो, इसे देखो, इसमें क्या करा 1800 में घड़ी खरीदी है, 20% लाभ पर बेच दी। देखो इसे मैं तुम्हें दोनों तरीके से कराऊंगा, इसका बेसिक भी और वैसे भी, तुम खुद देख लेना कि ये किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है। पहले एक बार शॉर्ट देख लो क्या लिखा मैंने, R2 ब्रैकेट 100 प्लस माइनस R1 अपॉन में 100। मैंने तुम्हें जो समझाया वही है ना क्या, कि जी एक बंदे ने खरीदी, देखो विक्रेता ने खरीद कर 20% लाभ पर बेच दी, जिसने वो खरीदी थी वो फिर दोबारा उसने 10% हानि पे है ना उसी को लौटा दी। तो बताओ ओवरऑल विक्रेता को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो तुम्हें वो बताना, मैंने कहा तुम इसे इस तरीके से ध्यान रखो। R2 क्या है 10, अब प्रॉफिट होगा तो जोड़ कर लिखना है भाई, प्रॉफिट हुआ है कितने का 20 का, तो क्या लिखोगे 120 और बटे में 100, कोई दिक्कत, कितना आ जाएगा जी 12%। ये आ गया जी आपका आंसर 12%। सही है, इसे एक बार बेसिक से देखो तुम क्या कि जी CP कितना है आपका 1800 रुपये। अब उसने 20% लाभ पर भेज दिया, तुम ही बताओ इसका 20% कितना हो जाएगा भाई, 10% 180, 20% 360, यानी कि ये इसे कितने में बेच देगा 2160 रुपये में। सही है, अब ये जो है ना ग्राहक ने खरीदी, ग्राहक के लिए ये बन गया आपका CP। अच्छा अब ग्राहक है ना उसे 10% हानि पर वापस लौटा देता है, यानी इस चीज़ को इसी को वापस लौटा दे रहा है कितने पे 10% लॉस पर, यानी कितना आ जाएगा 90 बटे में 100। सही है, 0 से 0, 0 से 0 कितना आ जाएगा 9 छक्का 54 का 4 का हासिल 5, 9 कम 9, 9 5 14 का 4 का हासिल 1, 9 दिन 18 और 1 19।
सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ग्राहक ने जो खरीदी थी ना वो कितने में खरीदी थी, 2160 में। अब ये इसने बेच दी इसे कितने में, 1944 में। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं 2160 माइनस 1944, इसे घटाओगे तो 10 में से 4 गया 6, और जी यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1, और 11 में से 9 गया 2, 216। यानी कि जी आपको जो है ना प्रॉफिट हुआ है कितने का, 216 का। सही है। अब उसने कहा उससे प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज में बताओ, तो तुम क्या करो, 216 को तो रखो ऊपर, ठीक, और बटे में क्या CP आता है, और गुना में क्या 100, 2 जीरो से 2 जीरो मार दी, 18 एकम 18, पता कितना 3, 18 दूनी 36। तुम बताओ भाई ये करने से कहीं गुना सही है ना, ये वाला कर लो, आसान है ना, सिंपल से याद रखना है क्या कि R2 ब्रैकेट 100 प्लस माइनस R1 अपॉन में 100। और कभी मतलब ये लगाना कब है, ये जी जब लगाना है जब किसी को एक चीज़ बेच दी और उसने वापस कर दी, तब लगाना है ये वाला, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल है जी आपका ये कह रहा है कि 12 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसे कितने परसेंटेज का लाभ होता है ये बताओ आप, ठीक है। अब देखो इसको है ना तुम मतलब ध्यान रखना किस तरीके से ये सोल्व करना है। एक बात बताओ तुम, भाई इसने 12 संतरे बेचे हैं तो खरीदे कितने होंगे, 12 ही तो खरीदे होंगे। तो तुम लिखो कि जी 12 संतरे बेचे, ऐसा लिखना है, बेचे तो SP लिख देना और खरीदे तो CP लिख देना। अब तुम्हें ये बात तो पता है जी 12 इसने बेचे हैं तो खरीदे कितने होंगे 12, तो वो मैंने अपने हिसाब से लिख दिया CP, ऐसा कर लोगे। अच्छा जी, कह रहा है कि 12 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट क्या होता है आपका, प्रॉफिट होता है आपका SP माइनस CP। अब इसने ये बोला है कि जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ, यानी मैं इस बात को ऐसा बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट जो आपका हुआ है ना वो 3 SP के बराबर हुआ। देखो मैं इससे करा रहा हूँ ना, आपके ना एक भी सवाल गलत नहीं होने, इसके शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन उससे गलत होने के थोड़े चांसेस होते हैं, मतलब गलत क्या याद नहीं रहा तो गलत हो जाएगा। इससे है ना तुम्हारा एक भी सवाल गलत नहीं होने का, ये गारंटी है मेरी, कैसा भी आ जाए, ठीक है। 12 SP 12 CP, प्रॉफिट हुआ है 3 SP के बराबर तो 3 SP लिख देना, CP कहे तो CP लिख देना, है ना। जैसे अभी यहाँ बोला है 3 वस्तु को विक्रय मूल्य के बराबर, कभी कहेगा 3 वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ 3 CP लिख देना बस, ठीक है जी। अब प्रॉफिट कितना दिया हुआ, कितना हुआ आपको 3 SP बराबर, SP की जगह SP रख दो 12 SP और CP की जगह माइनस 12 CP। CP एक तरफ, SP एक तरफ, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 SP, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 12 CP। अभी तो मैं समझाया कि CP कितना है आपका 9, ठीक है, SP कितना है 12, यानी कि आपने कितने का प्रॉफिट कमा लिया 3 का, कितने पे 9 पे, और गुना में 100, सही है। 3 3 9, इसे भाग करोगे 33 सही 1/3 परसेंटेज आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलो अगला वाला सवाल देखते हैं, देखो है ना, कुछ और देखो, सारे बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। अच्छा इसका और कोई सवाल नहीं डाला इन्होंने, चलो कोई बात नहीं, मैं ना एक सवाल यहाँ लिख दे रहा हूँ, तुम इसे करियो, अपनी तरफ से बना दे रहा हूँ। लिखो जरा क्या जी कि 2000 दिख रहा है, कलर चेंज करते हैं, ब्लैक ही लेते हैं। मैंने कहा 2027 वस्तुओं को 2030 ना कर दें, 2030 ही कर देते हैं। 2030 वस्तुओं, ये तुम्हें करना है भाई, है ना, वस्तुओं 2030 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को को 30 वस्तुओं के, तो 4 तरीके के सवाल बनते हैं ये, और मैं तुम्हें इसके 4 फॉर्मूले लिखूँगा, उससे कई बढ़िया है कि तुम है ना जैसे बताया वैसे कर लेना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। 2030 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 30 वस्तुओं के, अब मैं यहाँ क्रय मूल्य की हानि कह सकता हूँ, लाभ कह सकता हूँ, जो मन करे वो। अगर देखो लॉस कह रहा है ना तो ध्यान रखना, अगले वाले सेशन में जब मैं आऊँगा ना तो इसके कुछ सवाल और लेकर आ जाऊँगा, ठीक है, ध्यान नहीं रहा भैया। तो लॉस आएगा तो लॉस क्या होता है CP माइनस SP, तो ऐसे कर लेना, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। एक दुकानदार 30 वस्तुओं के, मैंने कह दिया क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करो। ये भाई तुम्हें करना है, समझ में बात आ रही है भाई, एक बार कर लेना भाई, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, और नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। अगला सवाल देखो,
अगला सवाल है ये कह रहा है एक विक्रेता 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, यह वह वस्तु को 8% लाभ बेचने का दावा करता है, तो बताएं उसे कितने % का लाभ होता है। सही है। अच्छा, तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी सक्सेसिव प्रॉफिट या फिर लॉस, है ना। मैं वो तुम्हें यहाँ 4 फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूँ और वो इसमें यूज़ करोगे, तुम्हारा सवाल बन जाएगा। क्या जी, तुमने पढ़ा होगा कि जी x, अभी बताऊँगा क्या होता है ना, x y + xy, ऐसा सबने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, नहीं पढ़ा तो अब यहाँ देख लो, देखो ये क्या कहना चाह रहा है। देखो अभी सवाल बनेंगे, अभी अगले वाले पार्ट में करेंगे अपन। जैसे मान लो आ जाए उसमें कि जी एक वस्तु को बेचा है 10% लाभ पर, दूसरी को बेचा है 10% हानि पर, तो बताओ कुल लाभ या हानि होगी। ठीक है, तो वहाँ लगाते हैं इन वाले फॉर्मूलों को। अगर ऐसा आ जाए कि एक को बेचा 10% की हानि पर, दोबारा उसको बेच दिया 10% की हानि पर, तो बताओ ओवरऑल कितना होगा, तब भी वहाँ यही लगेगा। ठीक है, अच्छा तो वहाँ लगाना। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ कि ये 10% का प्रॉफिट हुआ, उसे 2 बार, है ना, तो तुम क्या करोगे, यहाँ 10 रखो, यहाँ 10 रखो, यहाँ 10 रखो, तुम्हारा 21% आंसर आ जाएगा। सही है, तो उसी का अपने को यूज़ करना। हालांकि इसमें 2 सवाल है ना एक साथ कंबाइंड कर रखे हैं, 2 सवाल एक साथ कंबाइंड कर रखे हैं इन्होंने। एक तो क्या है, एक तो डिफ़ॉल्ट वेट वाला है और एक अलग है। तो तुम्हें पहले तो देखो डिफ़ॉल्ट वेट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो तुम दुकानदार के पास गए और दुकानदार ने तुमने उससे मांगी 1 किलो चीनी और उसने तुम्हें 1 किलो चीनी ना दे के तुम्हें दे दी 960, इसी का मान लेते हैं, है ना। 1 किलो चीनी लेने गए थे और दी कितनी उसने, 960। अब दुकानदार को प्रॉफिट या फिर लॉस बताओ। तुम्हें तो हो गया लॉस, दुकानदार को हो गया प्रॉफिट। कितने का हो गया, 40 का। अब भूल से भी ये भूल मत कर देना कि बटे में 1000 रख दो, सवाल हो जाएगा गलत। सही है, तो क्या रखोगे अब बटे में 960। जैसे तुम्हारा प्रॉफिट मतलब दुकानदार का जो भी प्रॉफिट हुआ है ना, वो निकल के आ जाएगा गुना 100 करते। समझ बात आ गई, ऐसा करना है। लेकिन अभी हमारा फिलहाल सवाल ये है, तो इसे सोल्व करते हैं पहले। देखो हालांकि आधी चीज़ तो इसमें वही थी। कह रहा है 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर इसने कितना वजन का यूज़ करा, 960 का। ठीक है भाई, इसने है ना 1000 ग्राम वजन यूज़ करना था और मान लेता हूँ मैं 1000 रुपये ही देने थे, लेकिन उसने ये ना यूज़ करके उसने कितना यूज़ कर लिया, 960 ग्राम। भाई रुपए तो उसने पूरे लिए है ना, कितने, 1000 रुपये। सही है, तुम बताओ 960 रुपये दे के आए हो, मतलब ग्राम यानी उतने रुपये हो गए, और ठीक है, और 1000 रुपये दे के आए हो, तो मतलब कि दुकानदार को कितना फ़ायदा होगा, 40 बटे में 960 गुना में 100, ये दुकानदार का प्रॉफिट है। सही है, इससे इसे काटो, 4 से काटो, कितनी बार ये 24 बार, 100 बटे 24, है ना, और काट लो इसे, 50 बटे कितना आ जाएगा, 50 बटे आ जाएगा आपका, भाई 2 से काटा, ये 12 आ जाएगा, है ना। और भी काट सकते हैं यार, दिमाग काम नहीं कर रहा, 25 बटे 6 लिख देता मैं। ओवरऑल आपको ये हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है ना। इसके अलावा भी उसने 8% का प्रॉफिट कमा लिया भाई ने। तो मैंने तुमने ये बताया भाई, जिसमें देखो 2 बार प्रॉफिट हो गया, एक तो 25 बटे 6 का तो हो गया और 8% एक्स्ट्रा हो गया। तो मैंने तुम्हें बताया था अभी फॉर्मूला वही लगा दो, एक तो जी 25 बटे 6 प्लस 8 प्लस 25 बटे 6 गुना 8 बटे में 100। सही है, इसे काट दो, सोल्ड कर लो, आंसर आ जाएगा 25 चौका 100, 4 दूनी 8, कितना आ गया ये 2 बटे 6। सही है, प्लस तुम्हारा देखो 25 बटे 6 और जोड़ दो इसमें। अरे यार क्या बकवास हो गया, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, 25 बटे 6, देखो इसे एक बार और भाग करना तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, 8 और 4 12, समझ में बात आ रही। मैंने 6 चौक 24, 4 तो वो हो गया, है ना, और 2 बटे 6 ये, और प्लस 1 बटा 6 ये, तो भाई 3 बटा 6 यानी 12.5। समझ में आ रहा है। अब तुमको सर बहुत लंबा सवाल होगा, लंबा नहीं था भाई, तुम्हें समझाने के चक्कर में होगा। देखो सिंपल से कर सकते थे तुम, एक बार तो प्रॉफिट ये निकाल लिया और ये सक्सेस वाला फॉर्मूला लगा दो बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो वही वाला है, सेम टू सेम सवाल है ना। इसे देखो कैसे करेंगे। अब देखो भाई, इसने 20% कम वजन का उपयोग करा, यानी तुम ऐसा मान लो जी 1000 ग्राम वस्तु कितने रुपए की है, 1000 रुपये की है, तो उसने वजन कम तोला है, कितना 20%, यानी कितना तोल दिया भाई 800 ग्राम। रुपये भी कितने दिन चाहिए, 800, लेकिन नहीं भाई ने फालतू दिए, 10% का लाभ भी तो कमाया है, तो कितने में, यानी 1100 में बेच देगा। सही है, ओके, माल लेगा आया इतने, पैसे देगा आया इतने, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 300 का, कितने पे 800 पे, और गुना में 100, है ना। और तुम्हें पता होगा 300 बटे 8 होता 37.5%,
है ना। ये परसेंटेज की वीडियो होगी, इसमें देख लेना। 3/8 क्या होता है जी, 3/8 होता है आपका 37.5%। डायरेक्ट ही याद रख लेना, भाग करते फिरोगे टाइम लगेगा, है ना, याद रख लोगे टाइम बच जाएगा। अगला देखो जी, ये है जो भी है, मतलब अपना है ना टाइप वाइज पढ़ते जाना, करीबन 4 या 5 वीडियो में है ना आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसने कहा है कि 5 रुपये में है ना 8 की दर से नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। जैसा बता रहा हूँ ऐसा लिखना तुम। देखो क्या करना है भाई, दो तरीके के सवाल बनेंगे। या तो आपको पूछेगा कि कितने परसेंटेज का लाभ हो या कितने परसेंटेज की हानि हो, किस दर से बेचा जाए। तो देखो तुम्हें क्या करना, हमेशा प्राइस को ऊपर रखना है, ठीक है, और नीचे जितनी भी क्वांटिटी है आपकी, है ना। और अगर प्रॉफिट लेना है तो उसने से गुना कर देना, मतलब जोड़ के। जैसे मान लो 120 का, जैसे इसी में तो 120/100 कहेगा, 30% का तो 130/100। समझ बात आ रही है? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो प्राइस है उसे ऊपर रखो, बट्टे में क्या रखो, क्वांटिटी रखो, और गुना कर दो। जब वो कहेगा प्रॉफिट लेना 20 तो 120/100, कहे 30% 130/100, हानि कहे तो घटा कर लिख देना 80/100। कभी खरीदने वाला बोलेगा तो उलट देना। बता रहा हूँ मैं, देखो कैसे करना। जैसे इसमें क्या कहा, 5 रुपये की 8 की दर से नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए, तो यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है ना, तो यहाँ सेलिंग प्राइस निकालते हैं अपन। क्या जी, प्राइस 5 रुपये, कितनी खरीदी है 8। अब उसे कितने का लाभ चाहिए, 20% का। तो क्या लिखोगे इसमें, 120/100। कहता हानि चाहिए होती है तो घटा के लिख देते भाई 100 में से। समझ में बात आ रही है ना, बस इसे सोल्व कर लोगे ना। बस ये ध्यान रखना कि जो ऊपर वाली वस्तु है ना वो प्राइस आएगी आपकी, और जो नीचे वाली वस्तु है वो आपकी क्या आएगी, लॉस आएगा। भाई कितना जाएगा, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 5 से 5 मार दिया, 6 रुपये में 8 आ जाए। या इसे और काट लो, अगर 6 रुपये ऑप्शन में रहता ना तो 6 रुपये में 8 कर देते, लेकिन ऑप्शन में नहीं तो इसे एक बार और काट दो। तो यानी ये मैंने क्या कहा, ये रुपये हैं, ये आर्टिकल है, तो आपने 3 रुपये में 4 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी भाई साहब, तब जाके आपको लाभ होगा। कितने रुपये का, 20% का। समझ में आ गया होगा, इतना कुछ है नहीं इसमें, आसानी है ये वाला मैथ, है ना। देखो अगला देखो, फिर से यही है, कह रहा है 5 रुपये प्रति दर्जन की दर से नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए। अभी समझाया तुम्हें, प्राइस ऊपर। भाई साहब प्राइस कहाँ पर रखोगे, प्राइस रखोगे जी, कहाँ गया सवाल, यही था ना, अरे 1 मिनट हटो, ये था सवाल जी, है ना। 5 रुपये प्रति दर्जन यानी 5 दर्जन यानी 12। सही। कह रहा है ये कितने का लाभ चाहिए, 50%। देखो ये बात ध्यान सुनना, यहाँ देखना है या बेचा जाए खरीदा जाए, गलती हो जाती है इसमें। आएंगे सवाल ऐसे भी, कितना जाएगा, 150/100। 50 दिया कितने होते हैं, 150, 50 दूनी कितने होते हैं, 100। काट लो भाई, 3 चौक का 12, कितना जाएगा, 5/8। क्या आंसर आया जी, आपने ना 5 रुपये में 8 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, 5 रुपये में 8 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, तब जाके आपको 50% का लाभ होगा, है जी। देखो आसान है, अगर रेगुलर बने रहे तुम तो ये मानो तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस होएगा, इसी चैनल पर होएगा, है ना। देखो 5 रुपये में 4 की दर से बेचने पर तो 5/4, 25% का लाभ। हाँ ठीक है, यहाँ देखो यहाँ सुन, देखो मैंने तुमसे कहा था ना, बात ध्यान सुनना। यहाँ पूछा है वस्तु खरीदी जाए, उसने किस दर से वस्तु खरीदी, है ना। और इससे पहले वाले सवाल में जब ध्यान से देखो, तुम ही देखोगे। देखो मैं यहाँ बोल रहा हूँ खरीदी, इससे पहले वाले में देखो लाभ हो बेचा जाए, लाभ हो बेचा जाए, तो भाई अंतर तो है ना। तो अंतर इसी बात का है कि कभी कहेगा खरीदने वाले वाला मूल्य, कभी कहेगा बेचने वाला मूल्य। जब कहेगा ना तुमसे खरीदने वाला मूल्य, तो तुम्हें क्या करना है ना, जोड़ना तो है ही, तो कंफर्म है। लेकिन भाई तुम्हें एक बात बताओ, उसने लाभ कब लेगा, जब वो कम में खरीद देगा, और वही पूछ रहा है मूल्य। तो तुम्हें क्या करना है, ऊपर है ना 100 और बटे में रखना है 125, बस। खरीदने वाले में तुम्हें ऊपर 100 और जितना प्रॉफिट लेना उतना। अच्छा अगर कहो जी यहाँ लॉस होता तो भी यहाँ घटा के लिखते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सवाल इंक्लूड कर लेंगे, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। 4 दूनी 8, 25 आ जाएगा, 25 पंजे 125, सब कुछ कट गया, क्या आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, 1/1, यानी आपको है ना 1 रुपये में 1 वस्तु बेचनी पड़ेगी, है जी आपके ऑप्शन में। देखो नेक्स्ट भाई साहब, इतने ही सवाल हैं, ठीक है। ओके जी, धन्यवाद।